गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स इनके बारे में समझाऊंगा। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल्स का किस टाइप का रिएक्शन होता है वो आपको समझना है। आपको समझाया था मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके किस टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स, और वो बेसिक इन नेचर होता है। नॉन मेटल्स में क्या होगा, नॉन मेटल भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, रिएक्शन करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा जो एसिडिक होते हैं या न्यूट्रल होता है। दोनों ही पॉसिबिलिटीज है। ओके। और एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होता है, ये डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एन एसिड। यहां पे केमिकल रिएक्शन से समझाया मैंने, जैसे कि कार्बन, ये एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तब यहाँ पे कार्बोनिक एसिड बन जाते हैं। और यहाँ पे जो कार्बोनिक एसिड बनते हैं इसी से हम बोल सकते हैं ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मीन्स एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है ये एसिडिक इन नेचर, तभी यहाँ पे एसिड बनेगा। ओके। सिमिलरली सल्फर एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर के साथ मीन्स पानी के साथ रिएक्शन करके ये H2SO3 मीन्स सल्फ्यूरस एसिड बना लेते हैं। तो इस टाइप का रिएक्शन होता है, और इसी से हम बोल सकते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। और कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड भी बनते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड मीन्स वाटर है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है। ये सब क्या होगा, ये सब न्यूट्रल ऑक्साइड होगा। न्यूट्रल ऑक्साइड मीन्स ये ना तो एसिड बनाते हैं और ना बेस बनाते हैं, और इसलिए लिटमस पेपर का कलर का कोई चेंज नहीं होता है जब इसको हम पानी में डालते हैं। ये तो खुद वाटर है, और CO, NO, N2O इन सबको जब हम पानी में डिसॉल्व करके हम उसका नेचर क्या है टेस्टिंग करने जाते हैं, उसमें लिटमस पेपर का कलर में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो इससे हम बोल सकते हैं ये सब जो ऑक्साइड्स है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, दीज आर न्यूट्रल ऑक्साइड। ओके। तो दो टाइप का पॉसिबिलिटी हो सकते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का, एक एसिडिक ऑक्साइड हो सकते हैं, नहीं तो इसमें न्यूट्रल ऑक्साइड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखो, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर और रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड। दोनों केस में नॉन मेटल कोई रिएक्शन नहीं करता है। दैट मीन्स देयर इज नो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर और विथ डाइल्यूट एसिड्स। इन दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखना। अब क्वेश्चन है, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करते हैं, या नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करते हैं। एक्चुअली जब रिएक्शन होते हैं वाटर और डाइल्यूट एसिड में जो H+ आयन प्रेजेंट रहते हैं, उस H+ आयन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना होता है, तभी रिएक्शन स्टार्ट होता है। नॉन मेटल्स जो होते हैं आप जानते हो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, मीन्स इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और इसलिए नॉन मेटल जब और किसी के साथ रिएक्शन करते हैं उससे नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करते हैं। तो यहां पे वाटर और डाइल्यूट एसिड में जो H+ आयन प्रेजेंट रहते हैं, वो H+ आयन जो इलेक्ट्रॉन उनको सप्लाई करना होता है वो इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल सप्लाई नहीं कर पाते हैं, और इसलिए नॉन मेटल वाटर और डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। यहां से बार बार क्वेश्चन लेते हैं जो नॉन मेटल ये वाटर के साथ
या डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करते हैं? शॉर्ट फॉर्म में आंसर मैंने यहां पे लिख दिया है। ये जो रिएक्शन नहीं करते इसका कारण है बिकॉज नॉन मेटल्स कैन नॉट सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स टू H+ आयन। वो H+ आयन किसमें प्रेजेंट होता है? वाटर में और डाइल्यूट एसिड में। इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं कर पाते हैं नॉन मेटल्स और इसलिए रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो पाता है। ओके, तो इसका आंसर यही होगा। फोर्थ पॉइंट में देखो, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद साल्ट सॉल्यूशन। नॉन मेटल्स साल्ट सॉल्यूशन के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। वो कंडीशन, जो नॉन मेटल रिएक्शन करते हैं उस नॉन मेटल उसका जो रिएक्टिविटी है और यहाँ पे जो साल्ट में जो नॉन मेटल होते हैं उसका जो रिएक्टिविटी है, दोनों को आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे जो नॉन मेटल फ्री स्टेट में रिएक्शन कर रहे हैं उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए, तभी ये दूसरे नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो सोडियम ब्रोमाइड लिया है एज साल्ट और यहाँ पे Cl2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ पे क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन और इसलिए यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल है। क्लोरीन यहाँ पे ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देते हैं और सोडियम क्लोराइड बन जाते हैं और ब्रोमीन सोडियम ब्रोमाइड से अलग हो जाता है। तो इस टाइप का रिएक्शन हो सकते हैं कोई एक साल्ट सॉल्यूशन के साथ कोई एक नॉन मेटल का। नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ क्लोरीन। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ क्लोरीन, तो इस केस में क्या होगा? नॉन मेटेलिक क्लोराइड बनेगा। इसमें भी रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन यहां पे जो नॉन मेटेलिक क्लोराइड बनेगा उसका नेचर क्या होता है? कोवेलेंट नेचर होता है, आयनिक नेचर नहीं होता है। और कोवेलेंट नेचर होने के लिए ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स ये अगर लिक्विड फॉर्म में रहे या पानी में तो कोवेलेंट कंपाउंड बहुत ही कम घुलते हैं, ज्यादातर केस में नहीं घुलते हैं। कोई कोई केस में घुल भी जाता है, जैसे अल्कोहल, इस टाइप का जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है ये घुल भी जाते हैं। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड का एक कैरेक्टरिस्टिक है जो वो कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर नहीं सकते, और इसलिए इस केस में भी जो नॉन मेटेलिक क्लोराइड बनेगा, दीज आर ऑल नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर नहीं सकते। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है, जैसे नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे हाइड्रोजन एज नॉन मेटल लिया है, इसके साथ जब क्लोरीन रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे नॉन मेटेलिक क्लोराइड मीन्स HCl बनेगा। यहाँ पे जो HCl बनता है ये गैसियस फॉर्म में बनता है, तो इसको आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल नहीं सकते हो। गैसियस फॉर्म में जब तक रहते हैं इसको आप हाइड्रोजन क्लोराइड बोलोगे। हाइड्रोजन क्लोराइड को जब हम पानी में घोलते हैं तब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड देते हैं। यहाँ पे देखो फास्फोरस लिए है P4, इसके साथ जब क्लोरीन का रिएक्शन करवाते हैं इसमें क्या होते हैं? क्लोराइड कंपाउंड फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बन जाते हैं। ओके, तो नॉन मेटल के साथ क्लोरीन का इस टाइप का रिएक्शन होता है। 6th पॉइंट, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन। नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके नॉन मेटेलिक हाइड्राइड बनाते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन, ये एक नॉन मेटल है, इसके साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाएं तो इसमें नाइट्रोजन का हाइड्राइड NH3 बन जाते हैं, जिसको एमोनिया गैस इस नाम से भी जाना जाता है। एमोनिया गैस का फॉर्मूला NH3। सिमिलरली कार्बन का भी हाइड्राइड बनता है, मीथेन गैस होता है वो, तो कार्बन का हाइड्राइड CH4 जो मीथेन गैस होता है। CH4 ये भी एक नॉन मेटल का हाइड्राइड होता है। तो इस टाइप का
हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके नॉन मेटल हाइड्राइड बनाते हैं। इस पॉइंट्स के बाद जो टॉपिक्स आते हैं, एक तो है डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक इसका नोट आप खुद बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पहले समझाया था, अभी प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स ये समझाए हैं। तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है, लेकिन जो प्रॉपर्टीज है ये कंट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज है दोनों के। जैसे मेटल्स आर मैलिएबल, नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल। मेटल्स आर डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। मेटल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली केमिकल प्रॉपर्टीज आप देखोगे, जैसे मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। सिमिलरली जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, दोज आर एसिडिक इन नेचर। मेटल्स जो होते हैं दे कैन रिएक्ट विथ वाटर और डाइल्यूट एसिड, बट नॉन मेटल्स दे कैन नॉट रिएक्ट विथ वाटर और डाइल्यूट एसिड। इस टाइप का कंट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज जो है, इसी से ही आप मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो डिफरेंसेस है उसका नोट्स आप बना सकते हो। ओके, और उसके बाद एक पॉइंट आएगा, वो है यूजेस ऑफ मेटल्स एंड यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। इसका भी 5 यूजेस ऑफ मेटल्स और 5 यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, इसका भी आप नोट्स बना लेना। बुक में बहुत सारे यूजेस दे रखे हैं, इनमें से 5 यूजेस ऑफ मेटल्स और 5 यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, इसका भी नोट्स आप बना लेना। ओके, थैंक यू।